बहारें हमको ढूंढेंगी। आज बात करेंगे जिनके विषय में कुछ कहना हो तो खुद कविता बनना पड़ता है। चपल थरथराते नेत्र, कोमल पंखुड़ी से लरजते होठ, यूं कहें स्मृति मात्र से आज भी हम सब सुगंध से भर जाते हैं। जी, पुरकैफ हवा का झोंका, कुशल अभिनय के संयोजन के साथ बेहद पवित्र सादगी का मिश्रण, मधुबाला। और स्टूडियो में मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मधुलिका। और हमारे साथ स्टूडियो में है व्यास सम्मान से सम्मानित, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत लेखिका नासिरा शर्मा जी। नासिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और खासकर इसलिए कि मधुबाला पे आपने बुलाया। मेरी नजर में सुंदरता व त्रासदी की मलिका थी वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं सोच रही थी जब हमने बात शुरू की है मधुबाला की, तो एक प्यारा सा गाना तो यहाँ बनता है, फिर बातें हमारी नासिरा जी के साथ होती रहेंगी। कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी और इस कार्यक्रम में मधुलिका भी हमारे साथ है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में है नासिरा जी और बात हो रही है खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में पैदा हुई मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी ने जब इनको पहली बार देखा और इनके नूरानी चेहरे को देखकर बेसाख्ता उन्होंने इनका नाम मधुबाला रखा। जी, पहले मुमताज है ना जी, पहले तो उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम था जी, और उसके आगे वो देहलवी लगाती थी, एकदम जैसे शायरा व शायर लगाते हैं। और 1951 में फोटोग्राफर जेम्स बर्क ने जब इन्हें देखा तो दीवाना वार बेशुमार तस्वीरें ली और लाइफ मैगजीन के फ्रंट पेज पर न सिर्फ उनकी तस्वीर लगाई बल्कि उस पर इस इबारत के साथ एक फीचर भी लिख दिया, बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। और वो थी भी बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड।
और मुझे लगता है कि वो शायद हमारी इंडस्ट्री की पहली फिल्म स्टार थी जिनको इंटरनेशनल रूप से पहचाना गया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉलीवुड में इससे पहले कोई एक्ट्रेस इस तरह से इंट्रोड्यूस की ही नहीं गई थी, और ये श्रेय जाता है मधुबाला को। और 1942 में बसंत में बाल कलाकार के रूप में ये प्रवेश करती हैं और एकाएक अपने हुस्न और अदाकारी के में महकते ऊंचे की तरह छा जाती हैं। बिल्कुल, और बचपन से शुरुआत हो गई थी उनकी, और इसमें जो भूमिका इन्होंने निभाई थी वो माता पिता को एक करने की भूमिका थी। जो किरदार आप निभाते हैं कहीं ना कहीं आप उसमें डूब से जाते हैं। क्या कहेंगे नासिरा जी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको जिंदगी ने इस तरह की चीज नहीं दी। लेकिन फिर भी वो जो गाना गाती हैं जिसमें उनकी शोखी है और खूबसूरती है, मैं सितारों जी का। बिल्कुल सही पहचाना आपने, और हम भी सोच रहे हैं कि आपने अभी जिक्र किया उनकी खूबसूरती का, तो क्यों ना यहाँ एक गीत सुन लेते हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी का, जिसमें उनकी शोखी भी है, शरारत भी है। तो सुनते हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी से ये गीत। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, है क्या ख्याल है आपका, है तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। कहो जी, रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कहो जी हाँ? कहो जी, रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी, आहा सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ। यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का,
मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जरा बता, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। प्रीति, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, इतना अच्छा तुमने गीत सुनवाया, तो मधुबाला के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा है और हमारे साथ नासिरा जी हैं, तो कैसे हम छोड़ सकते हैं। नासिरा जी कुछ और बताइए। ठीक है। खदीजा बाबर ने मधुबाला की जीवनी लिखते हुए लिखा है कि मधुबाला की मासूमियत, खनकती हंसी के साथ एक खास अदा से सर पीछे करना, चेहरे की रौनक और चेहरे पर जिंदगी से भरपूर चमक उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, वो मर्लिन मुनरो जो थी, हॉलीवुड की एक्ट्रेस, जो बहुत प्रसिद्ध जी, रही, उनकी याद उनकी दिलाता याद है। दिलाती थी। और प्रसिद्ध अकादमी अवार्डी डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बम्बई आए तो मधुबाला को देखकर पता नहीं उनके दिल में क्या आया कि उन्होंने उनकी दावत हॉलीवुड फिल्मों के लिए की। जी, लेकिन अफसोस वो संभव नहीं हो पाया। हमेशा की तरह पिताजी ने उनके इनकार कर दिया। जी, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने बताई हैं, मुझे लगता है एक गीत यहाँ बनता है। तो सुनते हैं फिर ये गीत। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। कोई जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना।
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। एक वक्त आया जब दिलीप कुमार मधुबाला के साथ विवाह करना चाहते थे, मगर फिर वही उनके फादर जी अताउल्लाह खान साहब बीच में आ गए और ये शादी ना हो सकी। जबकि एक तरफ कमाल अमरोही भी थे, जिनकी फिल्म में वो अपने समय का सबसे इनकलाबी गाना गा चुकी थी, मगर वो जुर्रत ना पैदा कर सकी जो इस गाने को सुनकर सैकड़ों लड़कियों ने अंजाम दिया था। और ये गाना पर्चे पर लिख कर घर छोड़ वो अपने महबूबा के साथ चली गई। अब याद कीजिए वो कौन सा गाना था? प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम। जी जी ये फिल्म आई थी 1960 में और के आसिफ की ये फिल्म थी, जिसमें इस गीत ने तो तहलका मचा दिया था। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेरा स्कूल था, उसमें कई ऐसे सनसनीखेज किस्से भी हुए थे, जैसे सुनो वो फला लड़की चली गई और क्या लिख गई दरवाजे पर, प्यार किया तो डरना क्या। तो हम लोग बड़े रोमांचित होते थे कि अरे अच्छा ये भी है। जी, मुगले आजम की अनारकली को कोई नहीं भूल सकता, और उसमें जो दिलीप कुमार ने सलीम की भूमिका निभाई थी, बहुत ही बेहतरीन। वो जोड़ा आज भी सब दिल से याद करते हैं, है ना? जी एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, दिलीप साहब ने 2 बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि मधुबाला को घर वालों से अलग हो जाना चाहिए, और दूसरी बात कही थी कि मधुबाला जब अपने फिल्म का चुनाव करें तो वो खुद करें, ना कि उनके पिताजी। इसमें एक ये चीज भी थी कि कुछ बड़ी हल्की और बड़ी शोखी से भरी हुई, जिसे कहते हैं, फिल्में आई जिसमें उनका रियल एक्ट्रेसपन उभर कर नहीं आ पाया। अब जैसे दिलीप कुमार से इनकी पहली मुलाकात होती है जवाहर भाटा की सीट पर, जी जी जी, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहरहाल प्यार किया तो डरना क्या। किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है।
नासिरा जी, हम लोग बहुत सारी बात मधुबाला पे कर रहे हैं, तो जैसा कि जिक्र भी हम लोगों ने शुरू में किया था कि वो बेहद खूबसूरत थी, तो क्या सिर्फ उनका हुस्न ही हुस्न था? नहीं, ऐसा नहीं था। मधुबाला बहुत अच्छी अदाकारा थी और ये इस बात को तो हॉलीवुड ने कबूल किया कि ये बहुत बड़ी अदाकारा हैं। और जैसे महल में 1949 में मिस्टर एंड मिसेस 55, वो भी 1955 में मिली, चलती का नाम गाड़ी में, और बहुत सारी फिल्में जैसे बरसात की रात 1960 में मिली, ज्वाला उनकी मौत के बाद 1971 में रिलीज हुई। जैसे जैसे मधुबाला अपना सिक्का फिल्म इंडस्ट्री में जमा रही थी, वैसे वैसे उनकी जिंदगी में मोहब्बत आती और जाने क्यों पीठ मोड़कर चली जाती थी। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही दुखद पक्ष रहा है कि जिसको उन्होंने चाहा वो उन्हें नहीं मिल पाया। इस राज को समझने के लिए जी। कि एक्चुअली क्या था कि मोहब्बत आती थी और फिर चली जाती थी। इस राज को समझने के लिए और उनकी जिंदगी के अधूरे कोने को समझने के लिए हमें ठहर कर उनकी जिंदगी के कुछ अतीत के छुपे पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक गाना सुनना चाहूंगी जो मेरा पसंदीदा गाना है, एक लड़की भीगी भागी, चलती का नाम गाड़ी। जी, चलती का नाम बहुत ही अच्छा वो गाना। शरारत, वो शोखी और किशोर कुमार, क्या बात है। ये गाना यहाँ सुन लेते हैं जी। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
एक लड़की भीगी आगी से, सोती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। चलते हैं अब मधुबाला की जिंदगी में। जी। अताउल्लाह साहब के 11 बच्चों में से मधुबाला 5वीं औलाद थी और खानदान मुश्किलों में पड़ गया। अभी कुछ और देखना बाकी था। 14 अप्रैल 1944 को जब वो मोहल्ले के सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे, तभी उनके छोटे से घर में आग लग गई और उसमें 3 बहनें व 2 भाई जलकर मर गए। 6 बहनें व माँ बाप बच गए, मगर ये सदमा बचे लोगों के लिए जानलेवा था। परिवार का चले जाना इस तरीके से, ये त्रासदी बहुत ही दुखद रही और इसका प्रभाव मधुबाला के जीवन पे भी कहीं ना कहीं पड़ा जरूर होगा। क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये गाना गाया था मुग़ल आज़म में, जैसे लगा था कि उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया हो। नासिरा जी, जैसे कि हम लोग ने बात करी कि ये जो फिल्मों में आई थी 9 साल की उम्र से आई थी, और वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने पहली फिल्म जो की थी एज अ हीरोइन वो राज कपूर के साथ करी थी, नील कमल जी। तो नील कमल राज कपूर की भी एक तरीके से पहली फिल्म थी और मधुबाला जी की भी एज अ हीरोइन पहली फिल्म थी। और जैसे आपने शुरू में बताया था कि मधुबाला को मधुबाला नाम भी देविका रानी ने नील कमल देखने के बाद दिया था। जी हाँ, मधुबाला जी मधुबाला। और फिल्मों में जब आई थी तो बेबी मुमताज के नाम से आई थी, और नील कमल के बाद राज कपूर के साथ इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिसमें 1947 में एक दिल की रानी थी, और 1959 में आई थी 2 उस्ताद, जिसमें म्यूजिक दिया था ओपी नैयर ने, और बहुत अच्छे गीत हैं। तो मधुबाला की शोखी को बयां करता हुआ और राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई थी जो 2 उस्ताद, उसका गीत सुनते हैं। अरे जरूर जरूर। तो सुनते हैं ये गीत फिल्म 2 उस्ताद से। ख्यालों पर मेरे छाए हुए मालूम होते हो, नहीं आए मगर आए हुए मालूम होते हो। हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे। हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे। तेरे रंगी हुस्न पर मैं हो के पागल, थाम लूंगा कांपते हाथों से आंचल। तेरे रंगी हुस्न पर मैं हो के पागल, थाम लूंगा कांपते हाथों से आंचल। हाथ ना आया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे। हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे। होगी एक दिन बेखबर तेरी जवानी, जुल्फ के साए में सो जाऊंगा रानी। होगी एक दिन बेखबर तेरी जवानी, जुल्फ के साए में सो जाऊंगा रानी। ना मिला साया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो
दिन जो सुनी मेरी रातें, ख्वाब में तुमसे करूँगा दिल की बातें। ख्वाब न आया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे, हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और बेहतरीन कार्यक्रम आज बात कर रहे हैं अदाकारा मधुबाला के बारे में। नासिरा जी हमारे साथ हैं और उनके जीवन के कुछ और पहलुओं को आइए छूते चलते हैं, उनसे रूबरू होते चलते हैं। नासिरा जी क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूंगी कि मधुबाला जितनी हसीन थी उतना ही उनका दिल मोहब्बत से शराबोर था। क्या बात। और बहुत ज्यादा वो चाहती थी कि एक जिंदगी को वो अपनाए, लेकिन फिर अताउल्लाह साहब ने मधुबाला को सख्ती से कह दिया था कि कमाल अमरोही या दिलीप कुमार के साथ तुम काम तो कर सकती हो मगर शादी नहीं। उसकी वजहें भी थी, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो खास बात थी कि क्यों उनके वालिद इतना आगे पीछे उनकी देखभाल करते थे, क्योंकि वो जमाना आज का जमाना नहीं था। आप महसूस कीजिए कि एक लड़की जो फिल्म इंडस्ट्री में जाती है और एक खास माहौल से निकलती है, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये साहब ये सब करते थे, लेकिन उनको ये भी एतराज था कि कमाल अमरोही इसलिए भी पसंद नहीं थे कि वो शादीशुदा थे। और इसके लिए तो मैं सोचती हूँ कि एक खूबसूरत गाना बजा दीजिए। फिल्म तराना का ये गीत यहाँ सुनते हैं नासिरा जी की पसंद पर। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन कहाँ मोहित दिल सावरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। ना चाहूँ रे, अब कुछ मैं जागना ना चाहूँ रे, नैन हुए बावरे। चलते चलते पाँव मेरे थम गए, चलते चलते पाँव मेरे थम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए। मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। बन जाऊं रे, साजन तेरी बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। नैनों से नैना तेरे कुछ कह गए, नैनों से नैना तेरे कुछ कह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए। अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, नैन हुए बावरे।
नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन कहाँ मोहे सजन सावरे, नैन हुए बावरे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी, जिसमें हम बात कर रहे थे कोमल, चंचल, खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। और भी बातें होंगी नासिरा जी के साथ, प्यारे प्यारे गीत भी होंगे। फिलहाल प्रीति और मधुलिका को दें इजाजत। नमस्कार। हमारा